ये गंभीर मामला है, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मॉडल रहा है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ये हमेशा सत्ता को केंद्रित करके कुछ हाथों में और अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम करना और उनकी ये परंपरा का हिस्सा है। सत्ता का माफिया राज का किस प्रकार खुला नंगा नाच इन्होंने किया है वो देखा है। लालकुआं पहुंचे उत्तराखंड युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और पंचायत चुनावों में वोट चोरी को लेकर राज्य व केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भुल्लर ने धामी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है, अपराधी भू माफिया और खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं और महिलाओं पर हमले भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में भाजपा ने प्रशासन के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या की है, साथ ही आपदा प्रबंधन में भी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई। भुल्लर ने हरक सिंह रावत के चंदा फंडिंग वाले बयान की जांच की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ी जाएगी और 2027 में बहुमत से सत्ता में लौटेगी। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मॉडल रहा है, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन ये हमेशा सत्ता को केंद्रित करके कुछ हाथों में और अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम करना और इनकी ये परंपरा का हिस्सा है, ये इनकी वर्किंग स्टाइल है। तो हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही कांग्रेस पार्टी की हमेशा सोच रही है कि नीचे तक सत्ता का लाभ पहुंचे, पावर नीचे तक पहुंचे, लोगों की मदद हो, लोगों का जीवन आसान हो। लेकिन हमेशा जो मॉडल, यही तो मेन सैद्धांतिक लड़ाई जो है, मेन जो वर्किंग स्टाइल की लड़ाई है, वो एक मुख्य लड़ाई ये भी तो है। और इनका हमेशा इस प्रकार का व्यवहार रहा है। ये कभी जब अपनी गर्दन मुख्यमंत्री जी की फंसने लगती है तो ये कभी मंत्रिमंडल विस्तार की बातें करने लगते हैं, कभी बाजार तोड़ने की बातें करने लगते हैं, कभी अलग अलग ट्रैक से भटकाने का ये प्रयास मात्र है। उनकी कलई खुल चुकी है। खुला गुंडा राज, खुला गुंडई, खुली माफियागिरी उत्तराखंड की जनता ने लाइव देखी है। अब ये कुछ भी लीपापोती कर ले, अब इनको जनता माफ करने वाली। हम तो पहले से ही ये सवाल उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी हालिया कई प्रकरण हुए जिसमें उत्तराखंड की जनता ने सत्ता का माफिया राज का किस प्रकार खुला नंगा नाच इन्होंने किया है वो देखा है। और इनकी पार्टी के लोग भी जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है स्वतः कि इस समय सब कुछ सही नहीं चल रहा है, हमारा प्रदेश गलत दिशा में जा रहा है और हम इन माफिया राज को इस प्रदेश में नहीं चलने देंगे। ये गंभीर मामला है, इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हरक सिंह जी ने, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी में थे और मंत्री थे। उन्होंने खुद बताया है कि वो खुद हिस्सा रहे हैं और उन्होंने भी फंडिंग कराने के लिए पूरे दबाव बना करके एक बड़ा अमाउंट वहाँ पर दिया। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी करी है कि हाँ ऐसा धन इकट्ठा किया गया था। तो ये तो बड़ी बात है कि सरकार कैसे कोई 27 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिए अपने फंड के लिए। आप इसको अपने पैसे उधार दे दो, उससे वापस देना कितना मुश्किल काम है, और इनको लोग आके पैसे दिए जा रहे हैं। ये बिना दबाव के नहीं है तो कैसे है? ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है और इसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। अभी नैनीताल में क्या हुआ आपने देखा, तो ये अभी खनन माफिया किस प्रकार कदर हावी आप देख रहे हैं, किस प्रकार डंपर सड़कों पे दौड़ रहे हैं। नकल माफिया ने क्या क्या करा, भू माफिया कहाँ कहाँ तक है, पहाड़ माफिया बड़े बड़े पहाड़ बेचे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्मों को दिए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या क्या किया है, इनके जो काले कारनामे हैं, जो इनके पाप हैं, उनका घड़ा भर चुका है। और आने वाले समय में इनको इनके मर्ज की दवा देने का काम उत्तराखंड की जनता करेगी। नहीं, हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है और 2027 का चुनाव अवश्य हम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इस समय देश में जो बदलाव की बहार जो बह रही है, आप देख रहे होंगे पूरे देश में इनके काले कारनामे खुले हैं। इन्होंने किस प्रकार वोटों को, किस प्रकार संविधान का कत्ल करने का काम किया, वोट चोरी करने का काम किया। एक व्यक्ति एक वोट, ये सिद्धांत है हमारे देश की डेमोक्रेसी का, ये हमें संविधान में लिखा है। अगर आप समझिए, आप एक आकलन करिए अगर सरल भाषा में, कि अगर एक व्यक्ति के पास एक वोट है और दूसरे व्यक्ति के पास 4 वोट हैं, उसकी गिनती 4 में हो रही है, तो क्या हम जो समानता का भारत बनाना चाहते हैं वो बन पाएगा? क्या हम जो सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, क्या हम एक समावेशी विकास की बात करते हैं, तो क्या जिसकी हम बात करते हैं, जिसलिए हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियाँ दी, कैसे दी थी? तो ये हमारा देश, हमारा प्रदेश राह भटक रहा है और हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और जो इन्होंने वोट चोरी करके देश के चुनावों में इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके जो इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, जो परिणामों को प्रभावित किया है, और ये लोग जो जिस प्रकार इन्होंने वोटर लिस्ट में वोट चोरी करे हैं, उसके साथ साथ जिस प्रकार उत्तराखंड में भी अभी खुला नंगा नाच इन्होंने किया, तो देश की जनता और उत्तराखंड की जनता सब देख रही है और इनका अब विदाई का समय निकट आ चुका है।